नवरात्रि की 9 दिनों की कहानी। माँ दुर्गा के 9 अवतारों की महिमा। नवरात्रि, जिसका अर्थ है 9 रातें, यह त्योहार देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा और अच्छाई की बुराई पर जीत का उत्सव है। इन 9 दिनों में हर दिन दुर्गा माँ के एक रूप को समर्पित है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये 9 अवतार जीवन के विभिन्न पहलुओं, सद्गुणों और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। आइए जानते हैं इन 9 दिनों की कथा और प्रत्येक दिन का महत्व। पहला दिन, शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और उनके इस अवतार में वे प्रकृति की शक्ति का प्रतीक हैं। शैलपुत्री का वाहन वृषभ, बैल है और उनके हाथों में त्रिशूल और कमल का फूल होता है। पिछले जन्म में वे सती थीं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया और फिर पर्वत पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। उनका यह रूप प्रकृति से गहरा संबंध और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। महत्व। इस दिन साधक अपने जीवन की नींव और स्थिरता के लिए मां शैलपुत्री से आशीर्वाद मांगते हैं, जो धरती की स्थिर ऊर्जा का प्रतीक हैं। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वह ज्ञान और तपस्या की देवी हैं, जो भक्ति और ज्ञान का प्रतीक हैं। इस रूप में पार्वती ने कठोर तपस्या की थी ताकि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। उनका यह रूप साधना और संयम की शक्ति को दर्शाता है। महत्व। इस दिन भक्त आत्मनियंत्रण, संकल्प और भक्ति की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मां ब्रह्मचारिणी से जीवन में अनुशासन की शक्ति की कामना करते हैं। तीसरा दिन, चंद्रघंटा, युद्ध की देवी। तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके माथे पर आधा चांद, चंद्र है, जो घंटा के आकार का है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। वह एक योद्धा देवी हैं, जो बाघ की सवारी करती हैं और बुराई से लड़ती हैं। यह रूप साहस, शक्ति और युद्ध में शांति का प्रतीक है। महत्व। इस दिन लोग मां चंद्रघंटा से साहस और शक्ति की प्रार्थना करते हैं, ताकि वे अपने जीवन में हर भय का सामना कर सकें और सच्चाई के लिए खड़े हो सकें। चौथा दिन, कूष्मांडा, सृष्टि की रचयिता। नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। यह विश्वास है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। मां कूष्मांडा सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक हैं और उनकी पूजा से जीवन में प्रकाश, सृजन और आनंद का प्रवेश होता है। महत्व। भक्त मां कूष्मांडा से जीवन में सकारात्मकता और सृजनशीलता की कामना करते हैं, ताकि वे अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकें। पांचवा दिन, स्कंदमाता, स्कंद की माता। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें रूप स्कंदमाता की पूजा की जाती है। वह भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता हैं और सिंह पर सवार होती हैं। उनका यह रूप मातृत्व, प्रेम और साहस का प्रतीक है। महत्व। इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा करके भक्त मां के वात्सल्य और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में प्रेम और करुणा की भावना को जागृत करते हैं। छठा दिन, कात्यायनी, योद्धा देवी। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। वह एक प्रबल योद्धा देवी हैं, जिन्हें ऋषि कात्यायन ने कठोर तपस्या के बाद अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। कात्यायनी शक्ति, प्रतिशोध और बुराई के विनाश की देवी हैं। महत्व। इस दिन भक्त मां कात्यायनी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने की शक्ति दें और सत्य और न्याय के लिए लड़ने का साहस प्रदान करें।
सातवां दिन, कालरात्रि अज्ञान का नाश करने वाली। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका रूप सबसे भयावह और शक्तिशाली है। उनकी काली रंगत और भयंकर रूप अज्ञान और अंधकार के अंत का प्रतीक हैं। वह बुराई और भय का नाश करती हैं और अपने भक्तों को हर बुराई से मुक्त करती हैं। महत्व: इस दिन भक्त अपने अंदर की नकारात्मकता और भय का सामना करने के लिए मां कालरात्रि से आशीर्वाद मांगते हैं, ताकि वे अपने जीवन में प्रकाश और ज्ञान को अपना सकें। 8वां दिन, महागौरी शुद्धता की देवी। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। उनका यह रूप शुद्धता, शांति और करुणा का प्रतीक है। कठोर तपस्या के बाद पार्वती मां ने जब अपने पापों का परित्याग किया तो वे अत्यंत सुंदर और उज्ज्वल हो गईं, जिससे उनका नाम महागौरी पड़ा। महत्व: इस दिन भक्त शुद्धता और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि उनके जीवन में सादगी और संतुलन बना रहे और उनके विचारों में शांति और शुद्धता का वास हो। 9वां दिन, सिद्धिदात्री सिद्धियों की दात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वह सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों और दिव्य ज्ञान की दात्री हैं। इस रूप में मां दुर्गा अपने भक्तों को ज्ञान, आशीर्वाद और सिद्धियां प्रदान करती हैं। महत्व: इस दिन भक्त आध्यात्मिक सिद्धि और आत्मज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे अपनी आत्मिक यात्रा को पूरा कर सकें और जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकें। समापन: विजयादशमी दशहरा। नवरात्रि का 9वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह वह दिन है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था और जब मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था। इस दिन को साहस, धर्म और सच्चाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि केवल देवी दुर्गा की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा, आत्मशक्ति और सद्गुणों का भी उत्सव है। यह समय है आत्मनिरीक्षण और अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने का, ताकि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें।